किसी ने मुझे कहा कि भाई शादी में आने वाले मेहमानों के लिए कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिससे वो खुश भी हो जाए और हमारा बजट भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमारे मेहमान खासे भूखड़, बदतमीज़, बदलिहाज और पेटू किस्म के। मैंने कहा नहीं बेटा परेशान मत हो, ये हर घर का मसला है। सबसे पहले तो लिव इन कुक पे सार के किचन से मिलकर आज मशीनें बाहर निकाली थी, सोचा था काम वाम हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ी सफाइयाँ करूँगी। अब सफाइयों की वीडियो भी बनाऊँ, वीलॉग वाले थोड़ी हम, टिकटॉकर थोड़ी हैं भाई, काम की वीडियो बनाएंगे, ऐसी थोड़ी बनाएंगे आलतू फालतू महंगी महंगी। तो ये सारा सामान मैं निकाल लिया, चीनी, बेसन, दूध और सारी चीज़ें बताती रहूँगी। सबसे पहले चीनी ले ली मैंने 200 ग्राम और इसमें 100 ग्राम के करीब, 1 कप के करीब पानी डाल के और थोड़ी सी इलायची के दाने डाल के और उबलने रख दूँगी। ये बन जाएगा एक तार का शीरा। ठीक, तो अब उसके बाद हम बताती हूँ। तो वो शादी के मेहमान जो होते हैं ना, उनकी सिर्फ 2 ही टाइप होती हैं, एक बदतमीज़ और एक भूखे। भूखे वो होते हैं जो डायरेक्ट शादी हॉल में आते हैं और वो लिफाफा लेकर आते हैं, मोटा तगड़ा पतला फुसफुसा सा हर तरह का। अच्छा, रेसिपी कार्ड तो में नज़र आता रहेगा कौन सी चीज़ कितनी है। अच्छा, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो भूखड़ किस्म के होते हैं, जो घर से सोच के आते हैं कि आज तो मर के जाएंगे, सूत के जाएंगे, कोई डिश ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर हम कोई बोटी, चिंदी, कोई चीज़ छोड़ के चले जाएँ। ठीक है, उनको देख के ख्याल आ रहा होता है कि इनका लिफाफा कितना मोटा होगा। उनके लिफाफे में निकलते हैं 1000 रुपये या 500 रुपये, जबकि खाना जो उन्होंने सूता होता है वो सिर्फ फ्राई फिश, प्रॉन्स, ब्रोस्ट और बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक होती है। ये वो होते हैं जो भूखड़ होते हैं। ठीक है ना, ऐसे लोगों को ताड़ के रखा करो, देखा करो कि कौन कितनी तबाही मचा रहा है। अपने घर में आइसक्रीम का रैपर चाट जाने वाले, घी के डब्बे को पहुंच जाने वाले, रोटी से घी के जो पैकेट आते हैं उसको अपने ऊपर तक, अपने सर तक पे मल मल के मालिश करने वाले, शादियों में आके ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, हालत से मियाँ गंजन, बेगम उनकी भंगन और बातें उनकी बड़ी बड़ी। तो इस तरह के मेहमान होते हैं भूखड़। ठीक है ना, तो अगर तुम्हें किसी मेज़ पे ऐसी तबाही मचती हुई नजर आए कि बेटा जो है वो रोटियां भरे चला आ रहा है, बेटी जो है वो बिरयानी भरे चली जा रही है, मियाँ ने बगल तक में पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक उठाई हुई है और बेगम जो है वो रायते और सलाद के ऊपर हमलावर हुई, समझ जो ये सोच कर आई ये है नदीदी फैमिली। दूसरे मेहमान होते हैं बदतमीज़। ये ऐसा नहीं कि ये भूखे नहीं होते, नहीं ये भूखे होते हैं, ये बहुत भूखे होते हैं, मगर ये बदतमीज़ भी होते हैं। असल में मुंह चलाने के साथ साथ ये दिमाग भी बहुत चला रहे होते हैं। इन्हें सब पता होता है किसने कब किसकी शादी के झुमके पहने होते हैं, किसने कब किसकी शादी में ये गरारा तो फलानी का था, इसने कैसे पहना हुआ है, इस कमीज़ के साथ तो ये वाली शलवार थी, इसकी शलवार जो है ना, अच्छा भाई आज आपने चेंज कर लिया ट्राउज़र इसका, हाँ जल गया होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं भाई, हमने तो ज़िंदगी में कभी कुछ जलाया ही नहीं। अरे तुम हर वक्त जलती भूनती रहती हो, तुमने कुछ और नहीं जलाया, तुम हमेशा अपना दिल जलाती हो। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना, ये फसादी भी बहुत होते हैं। किसी से जाके कहेंगे भाई देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है, और दूसरा जला भुना होगा, उनको पता होगा कि नंद भावज है, इनमें तो ईंट कुत्ते का बैर है। तो अब नंद के पास जाके कहेंगे तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी लग रही है, अब है बात है नंद तो आगे से कुछ तब के कहेगी। अब जाएंगे फ़ौरन मीसने पने में भाभी के पास और जाके कहेंगे हाँ भैया हमें तो आप बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन भाई इस महफिल में ऐसे लोग भी हैं जो आपके बारे में बुराई कर रहे थे। भाभी फ़ौरन ये तीर ऐसा लगेगा भाभी को, टक से जाके भाभी को जाके पता चल जाएगा कि कैसे किया ही किसने। वो कह देगी आपको किसने कहा, अच्छा राबिया ने कहा होगा, मैं तो जानती हूँ राबिया तो हमेशा से, मेरा तो बुंदा ही टूट गया था राबिया से। अब ये मीसने पने का तीसरा और आखिरी काम करेंगे। अब ये जाएंगे दोबारा राबिया के पास और जाके कहेंगे भाई हमने तो बहुत खुले दिल से तुम्हारी भाभी की तारीफ़ की थी, मगर उसने तो भाई हम तो हैरान रह गए, तुमने तारीफ़ भी की, सब कुछ किया, तुम तो दिल की इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी ये इतनी वो इतनी वो, लेकिन उसने तुम्हारी इतनी बुराइयाँ की, इतनी बुराइयाँ की, हम तो खुद परेशान हो गए कि तुम जैसी अच्छी लड़की की बुराई कैसे कर सकता है। और उसके बाद ये दोनों तरफ से अच्छे बन के जाके अपनी मेज़ पे बैठ जाएंगे, कितना मज़ा आएगा और सोच सोच के खुश होते रहेंगे। घर जाके जो होगी तक दिना दिन तैया तैया, बड़ा मज़ा आएगा। और अगले दिन फ़ोन भी करेंगे अच्छे बन के, हाँ भाई राबिया कैसी हो, भाभी ने कुछ कहा तो नहीं रात को तुम्हें। उधर से राबिया अपने दिल के पपोले फोड़ेंगी, फिर ये भाभी को फ़ोन करेंगे और जनाब इनके लिए फुल टाइम HD मूवी तैयार होगी। ओए होए, ये तो मैं भूल ही गई। तीसरी तरह के मेहमान होते हैं लच्चू पकौड़े। अब आप कहेंगे लच्चू पकौड़ा क्या होता है? लच्चू पकौड़ा वो होता है कि जिसके अपने घर में हर चीज़ टाई टाई फिश होती है, धूल उड़ी हुई होती है, गद्दे कवर फटे हुए होते हैं, सोफे के कवर फटे हुए होते हैं, बेड का गद्दा तक उधड़ रहा होता है, बिखर रहा होता है कि जनाब 40 साल पुराना हो गया हो, तुमने अपने 6 बच्चे इसी के ऊपर, तुम्हारे बच्चे सारे मूत मूत के इसी के ऊपर बड़े हुए, यहीं पे तुमने उनके पैम्पर बदले, यहीं पे उन बच्चों ने सारा कुछ कारनामे किए, और उसके बाद 40 साल हो गए तुम्हारी शादी को। ये गद्दा भी वैसा का वैसे ही, मगर दूसरों के घर जाके तो ये लच्चू पकौड़ा ऐसा फैलेगा बिस्तर पे कि जैसे सारे ज़माने के बेड और गद्दे जो है ना, इसकी टेस्टिंग के बाद ही जो है ना
पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होते हैं। इसको नया तौलिया भी चाहिए, नया साबुन भी चाहिए, नया गद्दा भी चाहिए, नया बेड भी चाहिए, इसको नई प्लेटें भी चाहिए, इसको हर वक्त ताज़ा खाना भी चाहिए। इसको शुगर होगी, लेकिन इसको जो है ना कोल्ड ड्रिंक हर खाने के साथ चाहिए, वो भी डाइट वाली हाल है। और फिर सारा दिन कहता रहेगा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, सीना भारी हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, मुझे ज़रा कोल्ड ड्रिंक तो ला दो। ये आपके घर का खाना जब से मैंने खाया है ना, अरे भाई तो क्यों खा रहे हो, पका लो ना लच्चू पकौड़े अपने लिए, खुद अपनी बेगम से पकवा लो ना। नहीं, ये और इसकी बेगम सारा दिन मस्ताते रहेंगे, डकारते रहेंगे और फिर गैस बलून बन के ना दूसरों की सांसें बर्बाद करते रहेंगे और पूरी शादी ये बर्बाद करेंगे। और उसके बाद गुस्सा करके आखिर में कहेंगे हम तो वहाँ इतने दिन रहे, हमारे लिए तो ना खाना पका ना कुछ हुआ, खाया पिया उल्टी किया, ये उस टाइप के होते हैं। इसीलिए मैंने ऐसे लोगों का नाम लच्चू पकौड़ा रखा हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत लचकीले होते हैं और शर्मीले तो खैर ये बिल्कुल नहीं होते। इनको देख के लोग घबरा जाते हैं, जिसके घर जाके मेहमान बनते हैं ना वो घबरा जाता है। इनको नया तकिया दो तो ये कहते हैं पुराना लग रहा है, इनको पुराना तकिया दो तो वो कहते हैं कि नहीं हमें तो नया तकिया चाहिए था। अच्छा, इनको अगर लालू खेत के तकिए ये कह के दे दिए जाए ना कि ये हमने कौन सी वो दुकान होती गुल अहमद की दुकान से लिए हैं, ये आसिम जोफा के डिज़ाइन हुए हुए तकिए, जितने खुश हो जाएंगे तो, क्योंकि कद्दू इनको ब्रांड का नहीं पता होता। इन्होंने सारी ज़िंदगी इचरा की मार्केट से या लालू खेत की लाहौर की इचरा की मार्केट या लालू खेत में कराची की लालू खेत की मार्केट से शॉपिंग की होती। पता इनको कुछ नहीं होता, बस इनको नाम सारे पता होते हैं। चीते ये बहुत होते हैं, मुल्क की सियासत से लेके बच्चे के जुल्लाक तक, कहीं का भी कोई टोटका इनसे चाहिए हो तो ये लच्चू पकौड़े से पूछ लो। जबकि इनके अपने अब्बा जो है ना पुरस्कार बीमारी से निकल गए होते हैं, उसका आज तक नहीं पता होता। वो दुनिया में ऐसी होती है कि जिसके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट आज भी सर जोड़ के बैठे हुए, इसकी कोई बात छोटी ही नहीं होती। ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट है, मैंने कहा ना कि इसकी हर बात बहुत बड़ी होती है। तो शादी में आने वाले मेहमानों से हमारे ख़ुसूसन कल्चर में इस किस्म की उम्मीद रखना कि वो आके आपके साथ पूछेंगे अरे भाई लाओ जोड़े टकवा दें, लाओ भाई हम कोई हेल्प कर दें, लाओ भाई हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कर दें, लाओ खाना पका दें, लाओ प्याज काट दें। नहीं, वहाँ तो सारी आके ऐसी महारानियाँ बन जाएंगी कि बहादुर शाह जफर जो है ना मरते मरते इनके कान में फुसफुसा के गए थे कि बेटा तुम ही हो मेरी आखिरी चश्मचिराग, ज़िंदगी में कभी तुम प्याज नहीं काटोगी, तुम हिल के अपना मुंह भी नहीं धोगी, बस दूसरों के घर आके ऐसे बैठ जाएंगे कि लोटा और थाल लेकर आओ, यहीं पे हमारा हाथ मुंह और सब कुछ धुला दो और हमें यहीं दांत ब्रश करा दो, यहीं हमारे मुंह में लुक़्मे दे दो, यहीं से स्ट्रेचर पर डाल के हमें शादी हॉल में ले जाओ। अरे भाई किसी के शादी में इंसान बन के जा रहे हो, बोझ का पोटला बन के थोड़ी जा रहे हो। तो इसलिए बहरहाल मैंने ऐसे मेहमानों के लिए सस्ती मिठाई बना दी है, सूजी और बेसन की, आप लोग बनाएं खिलाएं। और इसकी प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग, वो मैं दिखा रही हूँ कि पेपर कप में किस तरह से लड्डू रख रख के आप उनको बोलें कि एक प्राइवेट जो है ना हमने वेडिंग वाली से बनवाए हैं, बहुत ज़बरदस्त और इंतहाई महंगे होते हैं भाई ये। अगर आम मिठाई 1400 रुपये किलो है तो ये तो भाई 3200 रुपये किलो है। देखो ये ऐसे खाएंगे, अगले 4 नस्लों तक को बताएंगे भाई हम वहाँ गए थे ऐसा हुआ था। ये बताना नहीं कि हमने खुद बनाए थे। लच्चू पकौड़े को तो बिल्कुल नहीं बताना।